तो इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज ना हम एक बहुत बड़े मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। वो ये कि पैसा कमाने के लिए ना कोई चमत्कार या किस्मत की जरूरत होती है। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हम ये देखेंगे कि वेल्थ जनरेट करना यानी पैसा बनाना असल में एक ऐसी स्किल है जिसे बहुत ही आसानी से सीखा और ट्रेन किया जा सकता है। चलिए सीधा एक बड़े सवाल पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो लोगों को दो हिस्सों में बांट देता है। कुछ शक करते हैं और कुछ सपने देखते हैं। क्या बिना किसी रेगुलर जॉब के 30 दिनों में 1 लाख रुपए कमाना सच में मुमकिन है? ज्यादातर लोग तो शायद इसे तुरंत नामुमकिन कह देंगे या फिर सोचेंगे कि इसमें कोई शॉर्टकट या जुगाड़ होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज का हमारा सोर्स मटेरियल इस बात को पूरी तरह से मुमकिन साबित करता है। यहां समझने वाली सबसे क्रूशल बात यह है कि अपने दम पर कमाई करने का मतलब किसी लकी ब्रेक का इंतजार करना नहीं है। इसके लिए ना दुनिया को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा शिफ्ट चाहिए। एक तरफ होती है औसत सोच, जो हमेशा किस्मत के भरोसे बैठी रहती है कि कभी कोई मौका मिलेगा, और दूसरी तरफ है स्मार्ट बिजनेस सोच। ये सोच मानती है कि पैसा कमाना एक सीखी जाने वाली कला है, जो असल में लोगों की समस्याएं सुलझाने से आती है। तो स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल्स की गहराई में जाने से पहले सफलता के फ्रेमवर्क्स और उनके 6 मुख्य सिद्धांतों पर एक नज़र डालना ज़रूरी है, जो वो मेंटल फाउंडेशन तैयार करते हैं जिससे ये बिजनेसेस असल में काम करते हैं। इसमें सबसे पहला और फंडामेंटल सिद्धांत है, हर समस्या एक बिजनेस है। जरा सोचिए, हम अक्सर रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों के बारे में बस शिकायत करते रहते हैं, राइट? लेकिन मान लीजिए कि पड़ोस में कुछ बुजुर्ग हैं जिन्हें बेसिक टेक्नोलॉजी या वीडियो कॉल इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है। अब सिर्फ शिकायत करने के बजाय एक स्मार्ट इंसान ये पूछता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन पैसे देने को तैयार होगा। मतलब सीधा सा है, जहां कोई समस्या है वहीं असल में अवसर छिपा है। इस चीज का सबसे बेहतरीन उदाहरण फनिंद्रा सामा की कहानी है। 2005 में उन्हें ऑफलाइन बस टिकट बुक करने में बहुत परेशानी हुई। एजेंट्स के चक्कर काटने पड़े। अब उन्होंने सिर्फ कंप्लेंट नहीं की, बल्कि अपनी उस पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को एक पावरफुल बिजनेस आइडिया में बदल दिया। सिर्फ 5 लाख रुपए के साथ उन्होंने रेड बस की शुरुआत की और देखिए 2013 में उसी कंपनी को 800 करोड़ रुपए में बेच दिया। एक आम सी परेशानी कैसे इतनी बड़ी सफलता बन सकती है, ये उसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। अगला सिद्धांत थोड़ा सा उल्टा लग सकता है, पर यह बहुत काम का है। पहले बेचें, बाद में बनाएं। मान लेते हैं कि एक टिफिन सर्विस शुरू करनी है, तो सबसे स्मार्ट अप्रोच क्या होगी? महंगा किचन सेटअप लगाने से पहले अपने आइडिया को वैलिडेट करना। पहले कुछ कस्टमर्स ढूंढिए, उनसे कमिटमेंट लीजिए और जब ऑर्डर पक्का हो जाए तब प्रोडक्ट बनाकर डिलीवर कीजिए। इससे क्या होता है, शुरुआती रिस्क लगभग खत्म हो जाता है। तीसरी चीज है अपना समय नहीं, अपनी एक्सपर्टीज बेचना। जब कोई जॉब में अपना टाइम बेचता है तो उसकी कमाई 24 घंटे के लिमिट में बंध जाती है। लेकिन इन आंकड़ों को देखिए, एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर एक आर्टिकल के लिए 5,000 रुपये चार्ज कर सकता है। एक वीडियो एडिटर छोटी सी क्लिप के लिए 10,000 ले सकता है। यहां काम के घंटों के नहीं बल्कि नॉलेज के पैसे मिल रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो कमाई की कोई ऊपरी सीमा नहीं रह जाती। और एक बात जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं वो है रिपीट बिजनेस की ताकत। नए कस्टमर्स को ढूंढने में बहुत ज्यादा एनर्जी और पैसा लगता है। इसके बजाय जरा एक सिंपल फॉलोअप कॉल के बारे में सोचिए। मान लीजिए एक पेंटर काम खत्म होने के 6 महीने बाद बारिश के मौसम में सिर्फ ये चेक करने के लिए कॉल करता है कि कहीं सीलन तो नहीं आई। ये एक छोटी सी कॉल नए ग्राहक को ढूंढने की तुलना में ना के बराबर मेहनत लेती है, लेकिन एक बेहद वफादार ग्राहक दे जाती है। इसी को तो रिटेंशन कहते हैं। फिर आता है ग्रोथ का यूनिवर्सल फॉर्मूला। शुरुआत हमेशा छोटे स्तर से करें, लेकिन विजन एकदम बड़ा रखें। चाहे वो सड़क किनारे एक छोटा सा बर्गर स्टॉल हो जो आगे चलकर मैकडॉनल्ड्स बन जाए, या फिर घर की एक छोटी सी बेकरी जो सिर्फ दोस्तों के ऑर्डर से शुरू होकर लाखों के कॉर्पोरेट ऑर्डर्स उठाने लगे। सब कुछ एकदम परफेक्ट होने का इंतजार किए बिना वो पहला बिना चमक दमक वाला कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग टेक्निक पर। पैसा वैल्यू क्रिएशन का बाई प्रोडक्ट है। अगर पूरा फोकस सामने वाले को एक्स्ट्रा वैल्यू देने पर लगाया जाए, जैसे कोई वीडियो एडिटर जो सिर्फ वीडियो कट नहीं करता बल्कि ये भी गाइड करता है कि उस वीडियो को वायरल कैसे किया जाए, तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अपने आप पीछे पीछे आते हैं। जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं वो अक्सर खाली हाथ रहते हैं, लेकिन जो वैल्यू क्रिएट करते हैं वो कभी पीछे नहीं रहते। इन मेंटल फ्रेमवर्क्स को अच्छे से समझने के बाद अब वक्त है एक्शन प्लान का। चलिए अब सीधे 5 डिजिटल बिजनेस मॉडल्स को एक्सप्लोर करते हैं। महज 33 सेंट्स यानी लगभग $0.33। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही मामूली रकम है, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये नेपाल की एक टीनेजर की गमरोड पर बेची गई पहली ई बुक की शुरुआती कमाई थी।
और मजे की बात यह है कि कंसिस्टेंसी और वैल्यू क्रिएशन की बदौलत इसी छोटे से अमाउंट से शुरू हुआ प्रोजेक्ट आज स्केल होकर हर महीने लगभग 1 लाख रुपए की स्टेबल इनकम दे रहा है। नॉलेज की एक छोटी सी ही बुक सच में बहुत बड़ा बिजनेस बन सकती है। 81, जी हाँ, 81, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उन वीडियोस का एग्जैक्ट नंबर है जो एक सोलो फेसलेस यूट्यूब क्रिएटर को मिलियन सब्सक्राइबर्स और करोड़ों की सालाना कमाई तक पहुंचने में लगे। बिना अपना चेहरा दिखाए, सिर्फ शानदार एडिटिंग, क्रिस्प वॉइस ओवर और वैल्यूएबल कंटेंट के दम पर पूरी दुनिया में एक ब्रांड खड़ा किया जा सकता है। बस एक नीश चुनना है और लगातार काम करना है। तीसरा मॉडल है हाई एंड फ्रीलांसिंग। आज बड़ी बड़ी कंपनियां कॉस्ट कटिंग और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए परमानेंट एम्प्लॉयज की जगह स्पेशलाइज्ड फ्रीलांसर्स को हायर कर रही हैं। कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे रोल्स की तो मानो बाढ़ सी आ गई है। अगर कोई भी थोड़ा समय लगाकर इनमें से किसी एक डिजिटल स्किल में भी मास्टरी हासिल कर लेना, तो इंटरनेट पर सच में मौकों की कोई कमी नहीं है। चौथा मॉडल थोड़ा और एडवांस्ड और स्केलेबल है, आउटसोर्सिंग एजेंसी मॉडल। इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें एक व्यक्ति मिडलमैन की तरह काम करता है जो दुनिया भर के क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स लेता है और फिर उसे स्किल्ड फ्रीलांसर्स से एग्जीक्यूट करवाता है। मेधा क्लाउड जैसी एजेंसियों का ही उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने बिना किसी बड़े सेटअप के सिर्फ अपनी क्वालिटी कंट्रोल और रिमोट टैलेंट को अच्छे से मैनेज करके ग्लोबल लेवल पर 1200 से ज़्यादा क्लाइंट्स का नेटवर्क बना लिया। और पांचवा मॉडल तो आज के समय का सबसे मॉडर्न और डिमांडिंग तरीका है, कस्टम एआई के अवसर। आज के टाइम में आपको कोडिंग की एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी या क्लॉड जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके आप ऐसे कस्टम एआई असिस्टेंट्स बना सकते हैं जो स्पेसिफिक समस्याओं को सुलझाते हों, जैसे एचआर प्रोफेशनल्स के लिए रेज्यूमे चेक करने वाला टूल या कोई नीश इंडियन डाइट कोच। लोग आज इन्हें बड़ी आसानी से बनाकर सीधे बेच रहे हैं और भारी मुनाफा कमा रहे हैं। इतने सारे शानदार अवसर होने के बावजूद ये सोर्स मटेरियल अंत में एक बहुत ही गहरी चेतावनी देता है। और वो कड़वी सच्चाई ये है कि 90% लोग फेल हो जाएंगे या फिर कभी शुरुआत ही नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें एग्जीक्यूट करने का यानी असली काम शुरू करने का वो डिसिप्लिन ही नहीं होता। लोग बस जानकारी लेते हैं और दर्शक बने रहते हैं। तो ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही क्रिटिकल चुनौती के साथ खत्म होता है। क्या हमेशा सिर्फ दर्शक बनकर रहना बेहतर है या फिर फाइनली आज ही एक्शन लेकर वेल्थ क्रिएशन के सफर की शुरुआत करना? चॉइस आपकी है।